तू नित पोखे, रोज खिलाते हो, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक खिला रहे, तला खाते, पीला खाते, खट्टा खाते, चटपटा खाते, मीठा खाते, अच्छा अच्छा खाते, इतना खाते कि करवट लेने के लिए 2 नौकर रखने पड़ते हैं। कितना खाते, कितना खिलाते, क्या हुआ? शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम शरीर का इतना साथ देते हो, शरीर से इतना मन लगा के रखते हो, शरीर को इतना खिलाते पिलाते रहते हो, शरीर तुम्हारा साथ देता है क्या? कभी सिर दर्द होता, कभी आंखें दर्द होती, कभी गले में दर्द होता, कभी छाती में, कभी पेट में, कभी घुटने में, कभी पीठ में, कभी कहीं दुखता ही रहता है। तू नितपोख है, अरे तू रोज ध्यान देता है, सुबह जिम खाने में जाता है, वहां से आता है तो भोजन खाने में जाता है। सुबह जिम खाने में जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए जाते हैं और कोई जिम खाने में निकलते हैं। 2 लोग निकलते हैं। कौन से 2 लोग? एक निकलते हैं पेट भरने के लिए और एक जाते हैं पेट कम करने के लिए। बिजनेस को जो जा रहे हैं वो पेट भरने के लिए जा रहे हैं और जो जिम जा रहे हैं वो पेट कम करने के लिए जा रहे हैं। किसी को पेट भरने की टेंशन है, किसी को पेट कम करने की टेंशन है, और मुनि महाराज को ना पेट भरने की टेंशन है ना पेट कम करने की टेंशन है। उनको पेट की चिंता ही नहीं है, पेट की। एक बार उनको आहार लेना है, समय पे बराबर मिल जाता है, टेंशन ही नहीं है। दूसरे तुमको रोज की टेंशन है, आज नहीं कमाऊंगा तो 8 दिन बाद खाने को क्या मिलेगा। तुमको 8 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद की चिंताएं हैं। ये तुम्हें पता है कि इतना कमा के रखा है कि 10 साल आराम से निकल जाएंगे, फिर भी क्यों जाते हैं आज बिजनेस को? 10 साल बाद, उसके बाद भी तो खाने के सारे प्रबंध करने पड़ेंगे। और मुनि महाराज को कल की चिंता नहीं है कि कल मिलेगा, 100% श्योर है कि मिलेगा। इसलिए उनको पेट भरने की चिंता, और पेट बढ़ भी जाता है तो कम करने की चिंता। अरे शरीर है, फैल रहा तो फैलने दो, बम्बई भी तो फैल रही, ऐसी फैलती जाए। तो नित्य पोखे, कितनी टेंशन करते हो, कितनी चिंताएं करते हो शरीर को लेकर के। सुबह योगा चालू कर देते हैं, आसन करते, 10-25 आसन क्या कर लिए, उसके बाद अनुलोम विलोम स्टार्ट हो जाता है। इधर से सांस ले, इधर से निकाल, इधर से ले, इधर से निकाल। कितनी निकालते रहते हैं? तुम नहीं निकालोगे सांस तो भी निकलने वाली है, किंतु तुम फुल भरना चाहते हो और फुल निकालना चाहते हो। अनुलोम विलोम हुआ नहीं कि कपालभाति, पेट आगे पीछे करते रहते। और ये सब होने के बाद भी योगा करता है बंदा, कपालभाति करता है, अनुलोम विलोम करता है, बराबर सब कुछ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, जिम खाने जाता है, तला हुआ नहीं खाता है, सब कुछ करने के बाद भी हार्ट अटैक, बाईपास क्यों हो रही? ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी बाईपास हुई, उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कोई लेसन नहीं जीवन में, देखा ना सुना ना, अभी कोई लेसन नहीं है जीवन में, क्षुद्र जल का त्यागी है, क्षुद्र जल का त्यागी, होटल में नहीं खाता है, तला हुआ नहीं खाता है, गरिष्ठ नहीं खाता है, अष्टकंदमूल नहीं खाता है, रोज प्राणायाम करता है, मॉर्निंग वॉक जाता है। क्या किया तुम्हारे मॉर्निंग वॉक में, क्या किया तुम्हारे प्राणायाम अनुलोम विलोम ने? फिर भी उसकी बाईपास हो गई, फिर भी उसकी हार्ट में चोकअप निकले, फिर भी उसके लिए हृदय बाहर निकालना पड़ा, वो चोकअप निकालने पड़े। क्यों भाई, कहां से आ गए ये? निश्चित करें उपाय देन का रोग दशा में। रोज हम उपाय करते ही जा रहे हैं। हर महीने में एक बार अभी चलन हो गया है, हर महीने में डॉक्टर के पास खून देकर के आते, चेक करते रहो भैया, ब्लड चेक करते रहो। क्यों टेंशन आती है समझ में नहीं आता, ये क्या चलन चल गया, साल में एक बार सीटी स्कैन करना ही है। मतलब तुम्हें अपने शरीर पर भरोसा है क्या? इधर तुम उसका इतना पालन पोषण करते हो, इतना ध्यान रखते हो, फिर भी तुम्हें रत्ती मात्र भी विश्वास नहीं है। तुम्हें भी ये पता है कि मेरा ही शरीर कभी भी मुझे धोखा दे सकता है। इसलिए साल में एक बार सीटी स्कैन, 6 महीने में एक बार पूरे शरीर का ध्यान,
बार ब्लड चेकअप, रोज एक बार शुगर चेक करते, बीपी चेक करते, कोलेस्ट्रॉल चेक करते। ये मशीन आ गए छोटे छोटे, लगा लिया कि मालूम पड़ता है। उसमें 1%, 2%, 10% ऊपर नीचे हुए कि तुम भी ऊपर नीचे हो जाते हो। तुम्हें डर लगने लग जाता है कि क्या होगा क्या होगा। क्या कहा गया? निश दिन करे उपाय देह का, तू नहीं तो पोखे यह सूखे, जो धोवे त्यो में। कितना धोते हो बताइए, कितना धोते हो, कितना धोते हो तो भी शुद्ध हुआ क्या? सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न हुई। तो भी शुद्ध होने वाला क्षीर सागर का जल लेकर के आओ, गंगा नदी का पानी लेकर के आओ। 14 महानदियां इस जम्बूद्वीप में बहती हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य आदि 14 महानदियों का पानी लेकर के नहा लो तो भी शरीर शुद्ध होने वाला क्यों नहीं होने वाला? अरे उसका उपादान ही खराब है। क्या खराब है? देखिए क्या कह रहे हैं, मात पिता रज वीर जमीन कर। देखिए क्या कहा, क्या कहा? अरे जिन तत्वों से तुम्हारा शरीर बना वो तत्व ही गंदे हैं। और जब रॉ मटेरियल गंदा होगा तो प्रोडक्ट कहां से अच्छा आएगा? आएगा क्या अच्छा? शरीर किसने बना के दिया? हमारे माँ बाप ने। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, शरीर बना करके दिया, रेडीमेड करके दिया। किसने बना के दिया? हमारे माता पिता ने। कैसे बनाया? कौन से तत्व लगाए, कौन से कंटेंट्स लगाए उसको बनाने के लिए? कोई अच्छे तत्व लगाए कि कोई सम्मी शिखर जी की मिट्टी ला करके बना के दिया, कि कोई क्षीर सागर का पानी ला करके बना के दिया, कि गाय का दूध उसमें यूज किया? तुम्हारे शरीर बनाने में गंदे तत्व यूज हुए, बीज ही खराब है। कौन सा बीज है वो? कौन सा बीज है? माता पिता रज, माता का रज और पिता का वीर्य, ये दोनों के संयोग से तुम्हारा शरीर बना है। वो रज भी गंदा है और वीर्य भी गंदा है। जब बीज ही गंदा है तो फल अच्छा कहां से आएगा? अरे जहर का बीज बोओगे तो फल भी कौन सा आएगा? जहरीला आएगा। गंदा बीज होगा तो फल भी कैसा आएगा? गंदा ही फल आने वाला है। जब हमारे बीज ही गंदे थे, जो हमारा शरीर बनाया गया उसका रॉ मटेरियल ही गंदा था। माता पिता रज वीर मिलकर बनी देह तेरी, उससे हमारा शरीर बना है तो कहां से हमारा शरीर अच्छा होगा? बताइए आप, कहां से अच्छा रहेगा? कहां से उसमें से अच्छे तत्व निकलेंगे? निकलने वाले हैं क्या? निकलने वाले नहीं है। इसलिए पूरे शरीर में गंदगी मची है, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक। कोई एक तो पार्ट बताओ जहां से कुछ अच्छा निकलता हो। पेड़ का शरीर देखो, पेड़ की जड़ें भी जड़ी बूटियों के काम आते हैं। पेड़ की छाल से भी दवाइयां बन जाती हैं, पेड़ के पत्तों से भी दवाइयां बनती हैं, पेड़ के फूलों से भी दवाइयां बनती हैं। पेड़ के पत्ते भी तुम खाते हो, फूलों को भी तुम खाते हो, गुलकंद बना लेते हो फूल का, तुलसी के पत्ते खाते हो, इसके अलावा पुदीना के पत्ते खाते हो, मेथी और धनिया की पत्ती खाते हो। पेड़ के पत्ते भी काम आ रहे हैं। पेड़ की जड़, पेड़ की छाल, पेड़ का तना, पेड़ का पत्ता, पेड़ का फूल, पेड़ का फल, पेड़ की सब्जी, ईच एंड एवरीथिंग टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा तुम्हारे काम आता है। हम यूज कर लेते हैं किसको? किसको? पेड़ का पूरा तत्व हम यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पता है आपको? पता है? हमने बच्चों को अभी पढ़ाया कि मांसाहार क्यों नहीं करना और शाकाहार क्यों अच्छा है। तो सबसे पहला आंसर है जो बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि हम मांस क्यों नहीं खाते और पेड़ पौधों को खाना मांसाहार क्यों नहीं है। क्योंकि जैन धर्म कहता है, जैन धर्म नहीं साइंस भी ये मानती है कि एकेंद्रीय जीवों में मांस ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पेड़ में मांस है क्या? मांस नहीं, सातों धातु नहीं, सातों उपधातु नहीं, मल और मूत्र नहीं। तुम्हारे शरीर में जितनी गंदगी है उसमें से 1% गंदगी भी पेड़ के शरीर में है क्या? पेड़ के शरीर में। देखिए ये अपने बच्चों को सिखाइए, ये उत्तर देंगे तो सामने वाले बच्चे चुप हो जाएंगे। आज आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में बच्चे पूछते हैं फ्रेंड्स कि भैया तुम जानवर का मांस नहीं खाते, ये भी तो जीव ही है, इसको भी खाना मांसाहारी है क्योंकि ये भी पेड़ भी जीव है।
कर लेते हैं वो शाकाहार कहलाता है। बात समझ में आ रही? फिर भी पेड़ देते रहते हैं, तरुवर हमारे लिए फल देते रहते हैं, वो स्वयं अपना फल नहीं खाते, हम पेड़ों को पूरा खा जाते हैं। पूरा खाने के बाद, और उस पेड़ के लिए तुमने क्या दिया था? केवल खाद थोड़ा सा दिया और पानी थोड़ा सा दिया, उसने तुम्हारे लिए जीवन भर क्या दिया? और तुमने पूरा पेड़ खाया, पेड़ का हर पार्ट तुमने खाया, तुमने क्या दिया? क्या दिया तुमने? पेड़ से तो सब कुछ ले लिया। गाय का तुम दूध लेते हो, गाय को कभी दूध पिलाया है? बताइए जरा। फिर भी हमारा शरीर कितना गंदा है। पेड़ों के शरीर में और तुम्हारे शरीर में कितना अंतर है, ये सोचिए। जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। पेड़ों से पर्यावरण में अशुचिता नहीं है, मनुष्यों से अशुचिता है, क्योंकि मनुष्य से गंदगी निकलती है। इसलिए कहा गया कि मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, और आगे क्या कहा? हाड़ मांस नश लहू राज की प्रकट व्याधि घेरी। बोले इसमें क्या है? केवल क्या है? मांस हाड़ लश लहू राज की प्रकट व्याधि, गंदगी है। इस संसार में यदि सबसे सुंदर किसी का शरीर है तो वो तीर्थंकर होगा। किसका? तीर्थंकरों से सुंदर शरीर इस संसार में। उनके बाद यदि अच्छा शरीर है तो देवों का। किसका है? तीर्थंकरों के शरीर में 7 धातु उपधातु है जब वो जन्म लेते हैं, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उनको जन्म से पसीना नहीं आता, उनका जन्म से खून सफेद होता है। तीर्थंकरों का शरीर सबसे सुंदर, और जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं अरिहंत भगवान का शरीर परम औदारिक शरीर है। कैसा शरीर है? परम औदारिक शब्द का क्या अर्थ है पता है? औदारिक शरीर। हमारा जो शरीर है मनुष्यों का, वो कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। और जब कोई मनुष्य दीक्षा लेकर तपस्या करके कर्म किया करके अरिहंत अवस्था प्राप्त करते हैं तो वही औदारिक शरीर क्या बन जाता है? परम औदारिक शरीर। क्यों परम शब्द लगाया? क्योंकि अरिहंतों के शरीर में 7 धातु नहीं है, 7 उपधातु नहीं, चमड़ी भी नहीं है। इमेजिन करिए कि भगवान का शरीर कैसा होगा। इस शरीर में, अरिहंत भगवान के शरीर में 7 धातु नहीं, 7 उपधातु नहीं, चमड़ी नहीं, मलमूत्र नहीं, हड्डी नहीं, पसीना नहीं, कुछ नहीं। किसके शरीर में? जिनकी हम पूजा करते हैं ऐसे अरिहंत भगवान। कैसा शरीर होगा? थोड़ा सा आंख बंद करके सोचो, क्या दिखता होगा? अरे चमड़ी भी नहीं है, कलर तो है किंतु चमड़ी नहीं है। तो आचार्य अमृत चंद्र जी कहते हैं शुद्धम स्फटिक संकाशम सप्त धातु विवर्जितम, 7 धातुओं से रहित है। देखिए कभी भी आप दर्शन करते हो भगवान का तो उस समय ये कल्पना करना चाहिए कि भगवान आपका शरीर कितना अद्भुत है। आत्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आपका शरीर भी कितना सुंदर है। सप्त धातु विवर्जितम, 7 धातु नहीं है। और कैसा है? शुद्ध है, बिल्कुल पारदर्शी शरीर है। स्फटिक संकाशम, स्फटिक मणि के समान है। स्फटिक मणि की माला देखी है? कितनी सुंदर होती है और पारदर्शी होती है, चमकती है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु का शरीर होता है। आचार्य कहते हैं इस संसार में सबसे सुंदर शरीर तीर्थंकरों का है, सबसे सुंदर, देवों से भी सुंदर। कहते हो ना, नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। प्रतिमा तो देखो, अरे प्रतिमा कितनी सुंदर है। आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को सिर्फ देख, कोई भी प्रतिमा हो, चाहे धातु से बनी हो, रत्नों से बनी हो, पाषाण से बनी हो, या तमिलनाडु में जाओगे तो चूने की मूर्तियां मिलेगी, हजारों साल पुरानी चूने से बनी ही मूर्तियां हैं। वो प्रतिमाओं को देखो, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, आपके शरीर, आपकी सौंदर्य भगवान के सौंदर्य के सामने नगण्य है, नगण्य, शून्य है।
अपने अच्छी सी अच्छी फोटो खिंचवाओ, स्टूडियो में जाकर के डिजिटल फोटो लो, अच्छे इफेक्ट्स दो, अच्छा बैकग्राउंड दो और वो फोटो लेकर के भगवान के प्रतिमा के साथ मैच करके देखो तो जरा कौन सुंदर दिखता है। भगवान के लिए कह रहे हैं जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। प्रतिमा जिनकी इतनी सुंदर है तो स्वयं कितने सुंदर होगे। तुम्हारा उल्टा है, तुम्हारी फोटो जितनी सुंदर है उतने तुम सुंदर, तुम्हारा उल्टा है। तुम्हारी फोटो देख करके कोई भी बिछड़ जाएगा, तुम्हारी फोटो देख करके कोई भी भ्रांति में चला जाएगा, सोचेगा कितनी सुंदर है। जब प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, लड़की को नहीं ले जाते, फोटो ले जाते, क्योंकि लड़की को देखेंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। फोटो दिखाते हैं और वो फोटो ऐसी होती है कि यदि लड़की को सामने खड़ा कर दो और फोटो देखो तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा, ऐसे सजा धजा करके फोटो इफेक्ट्स दे करके बिल्कुल फेयर कर करके वो फोटो दिखाते हो, तो बेचारा सामने वाला सोचता है कि इतनी सुंदर, सर्वांग सुंदर है, इससे ही करना चाहिए। और जब वो सामने साक्षात आती है तो सोचता है कहां से कौन सा डिसीजन ले लिया भैया, फोटो देख करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी फोटो जितनी सुंदर है उतने तुम सुंदर। और भगवान का कैसा है, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितने सुंदर होंगे। और ऐसा है, फैक्ट है, भगवान की प्रतिमा से अनंत गुना सौंदर्य जिनेंद्र भगवान का होता है। जब वे समो शरण में विराजमान होते हैं तो असंख्य देवी देवताओं की आंखें केवल उनके शरीर पे गड़ जाती हैं। देवी देवताओं का शरीर सबसे सुंदर माना जाता है संसार में, किंतु देव देवांगनाएं भी जब देव और देवता देवियां वहां समो शरण में पहुंचती हैं तो वो अपने देव को भूल जाते, देव अपने देवियों को भूल जाते और भगवान के सौंदर्य पर जो उनकी दृष्टि टिक जाती है, इधर उधर देखने का मन। जब भगवान सामने हो तो इधर उधर देखने का क्या मतलब है। यदि तुम भगवान से किसी को ज्यादा सुंदर समझोगे तो देखोगे, कई लोग मंदिर में आते भगवान को थोड़ी ना देखते हैं, भगवान को देखते हैं, वो किसी और को देखने आते हैं। भगवान तो एक बहाना है। क्या है? भगवान तो एक बहाना है, देखना किसी और को है, नजर कहीं और निशाना कहीं। ऐसे भी लोग मंदिर में आते हैं, उन्हें भगवान में कोई रुचि नहीं है, किंतु जिस दिन उसे भगवान का स्वरूप समझ में आ जाएगा, भगवान से सुंदर इस संसार में उसे कोई नजर नहीं आएगा। अपने मोह को यदि घटाना है तो मोह को घटाने के लिए जिनेंद्र भगवान के सौंदर्य का दर्शन करो। दुनिया में कोई सौंदर्य तुम्हें प्रलोभित नहीं कर सकता है, हर सौंदर्य तुम्हें फीका नजर आएगा। जब तुम भगवान की तरफ देखोगे, उनसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। कहां से आया ये सौंदर्य, कहां से आया ये सौंदर्य, तीर्थंकरों को कहां से मिला ये सौंदर्य? तो आचार्य कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम। क्या कहा? भक्ति करने वालों को सुंदर रूप मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, गंदा होने के बाद भी बाहर से सुंदर दिखता है। तीर्थंकर का नहीं, तुम्हारा तीर्थंकर तो अंतर बाह्य सुंदर है। कैसे है? अंतर बाह्य सुंदर है, वे अंदर से भी सुंदर, उनकी आत्मा सुंदर, उनका शरीर अंदर से सुंदर और बाहर से भी उनका शरीर सुंदर है। आज हमारी आत्मा भी गंदी है, हमारा मन भी गंदा है, हमारी विचारधाराएं गंदी है, हमारा शरीर अंदर से गंदा है और ऊपर से भी कोई अच्छा नहीं है, गंदा ही है। उस कोयले को कितना भी धोगे तो कोयला गोरा होने वाला, कोयले को कितना भी घिसोगे, कितना भी साबुन रगड़ोगे, कोयला व्हाइट होने वाला नहीं है। बस ऐसे ही जो धोवे तो मैली, जितना तुम अपने शरीर को धोगे उतना वो मैला ही बना रहेगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए अशुचि भावना के माध्यम से जो समझाया जा रहा है उसकी तरफ अपने चित्त को एकाग्र करो और ये निश्चय कर लो, ये विश्वास कर लो कि शरीर अच्छा नहीं है, शरीर इस संसार में सबसे गंदा है। सबसे गंदा कौन है? शरीर है। कैसे गंदा है ये और भी इसका विवेचन बाकी है, अगले दिनों में हम आपके लिए बताएंगे। महावीर भगवान की